नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि के बारे में। दोस्तों पूर्णिमा तिथि जो है वो भगवान नारायण को समर्पित है, यानी कि भगवान विष्णु विष्णु भगवान को समर्पित है। इस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं इस दिन। और घर में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी कहलवाते हैं, या फिर मंदिर पे आप जाके सुन सकते हैं, या फिर किसी के घर पे अगर कथा का आयोजन हो रहा है तो वहाँ भी जाके सुन सकते हैं। अब दोस्तों इस दिन बहुत सारे लोग जो हैं वो पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी जो है वैशाख का महीना चल रहा है, तो जो लोग भी वैशाख महीने का नियम लिए हैं, यानी कि वैशाख महीने का नियम लिए हैं या फिर वैशाख महीने का व्रत कर रहे हैं, तो उनका जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका व्रत या फिर जो भी संकल्प वो लिए हैं वैशाख महीने की, उनका वैशाख पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा। तो वैशाख का महीना है जो कि महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है कि बहुत सारे हिंदू धर्म के बहुत सारे पूजा पाठ त्योहार व्रत त्योहार इत्यादि आते हैं, जैसे कि अक्षय तृतीया, वरुणी एकादशी, मोहिनी एकादशी और वैशाख महीने के इतवार का व्रत। तो इतवार यानी कि रविवार का व्रत भी एक महत्वपूर्ण व्रत है जो कि वैशाख के महीने में ही पड़ता है। एक अगहन के महीने में पड़ता है और एक वैशाख के महीने में पड़ता है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण व्रत हैं वो वैशाख के महीने में ही आते हैं, तो इसलिए वैशाख का महीना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा की तिथि जो है वो कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 11 मई 2025 को रात में 8:04 पे और समाप्त हो जाएगी 12 मई 2025 को रात में 10:28 पे। तो दोस्तों इस तरह से हम उदय तिथि के अनुसार देखें तो हमें जो है 12 मई का दिन मिल रहा है, यानी कि 12 मई 2025 दिन होगा सोमवार। इस दिन जो वैशाख पूर्णिमा पड़ी है, जो लोग भी व्रत आदि करना चाहते हैं वो व्रत कर सकते हैं। मतलब जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो तो व्रत करेंगे ही। और साथ में वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान और दान, यानी कि हम हर दिन पूर्णिमा के दिन स्नान और दान तो करते ही हैं, उसी तरह से वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। चाहे तो आप अगर आसपास घर के नदी सरोवर है तो आप जाके स्नान कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप साधारण जल जो है उसमें नहाने के जल में आप गंगा जल डाल के और स्नान करें। और साथ में दान ज़रूर करें। तो दान आपको क्या करना चाहिए, आप अपने हिसाब से कुछ भी दान कर सकते हैं, अनाज का दान, रसीले फलों का दान। अभी गर्मी का दिन है तो गर्मी से बचने के लिए जो चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं उन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं वैशाख के महीने में और पूर्णिमा तिथि के। दोस्तों देखिए, स्नान और दान जो होता है वो सुबह सवेरे किया जाता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। तो आप स्नान और दान ब्रह्म मुहूर्त में करें, यानी कि जो लोग भी पूर्णिमा व्रत करते हैं वो लोग चंद्रोदय को अर्घ देने के बाद ही अपना पूजा मतलब व्रत जो है वो खोलते हैं। तो चंद्रोदय का समय रहेगा शाम के समय 6:40 से। तो 6:40 के बाद आप कभी भी आप चंद्रदेव को अर्घ दे के अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी कि आपको जो भी अगर कुछ ग्रहण करना है तो आप कर सकते हैं। आपकी दोस्तों वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों प्रत्येक शुभ तिथि में हमें राहु काल का समय भी प्राप्त होता है। तो राहु काल के समय हमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य या फिर दान दक्षिणा वाली चीज़ें, पूजा पाठ प्रारंभ करवाना, नया काम करना, हमें ये सारा चीज़ मतलब राहु काल के समय शुरू नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का समय रहेगा सुबह में 7:13 से लेकर सुबह में 8:55 तक का जो समय है वो है राहु काल का समय। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको स्नान दान करना है या फिर पूजा पाठ करना है या फिर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाना है पंडित जी को बुला के, तो आप राहु काल का समय शुरू होने से पहले करवा लें, या फिर राहु काल का समय समाप्त हो जाए तब आपको कोई भी नया या फिर शुभ मांगलिक कार्य करना चाहिए। दोस्तों वैशाख महीने के पूर्णिमा तिथि का पूजा का शुभ समय रहेगा सुबह में 8:55 से लेके सुबह में 10:40 तक का जो समय है वो है पूर्णिमा पूजा का समय, पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा का समय। तो आप मतलब आप कभी भी पूजा कर सकते हैं राहु काल को छोड़ के, लेकिन आप अगर विशेष तिथि में पूजा पाठ करना चाहते हैं तो ये रही विशेष समय मुहूर्त रहा पूजा करने का। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि पूर्णिमा व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।